हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम सुक्खू बोले, ड्रग माफिया पर नकेल कसने के लिए राज्यों को अधिकार देने की आवश्यकता। माननीयों को नहीं मिलेगा गार्ड ऑफ ऑनर। सीएम सुक्खू ने राहत बचाव कार्यों के चलते लिया फैसला। चंडीगढ़ में बातचीत करके हक लेगा हिमाचल कैबिनेट। सब कमेटी मीटिंग के बाद बोले चंद्र कुमार। पंजाब सीएम को पुनर्गठन एक्ट स्टडी करने की नसीहत। बद्दी में नकली दवा बनाने वाली कंपनी का भांडाफोड़, 55 लाख की दवाएं जब्त। कुल्लू में फिर तबाही की बारिश। काइस गांव में बादल फटने से कई गाड़ियां बही, एक की मौत। मौसम के लिहाज से अगले 48 घंटे प्रदेश पर रह सकते हैं भारी। राज्य ऑरेंज अलर्ट पर 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने ड्रग माफिया से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों को अधिक अधिकार देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त ड्रग माफिया पर प्रभावी ढंग से नकेल कसने के लिए नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइक्लोट्रोपिक सब्सटेंसेस अधिनियम में संशोधन की भी आवश्यकता है। सीएम ने नशीली दवाओं के तस्करों की संपत्ति जब्त करने के लिए एनडीपीएस अधिनियम में एक प्रावधान जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हिमाचल प्रदेश से प्रवर्तन निदेशालय को नशीली दवाओं से संबंधित स्थानांतरित किए गए 10 मामलों में प्रगति धीमी रही है। व्यवस्था परिवर्तन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने राज्य में फील्ड दौरों के दौरान सामान्य तौर पर विभिन्न माननीयों को पुलिस द्वारा दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर को 15 सितंबर तक स्थगित कर दिया है। हालांकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन आदेशों में छूट रहेगी। यह निर्णय प्रदेश में हाल ही में आई आपदा से वृहद स्तर पर जारी राहत व बचाव कार्यों के दृष्टिगत लिया गया है। सीएम ने प्रदेश में संचालित किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों में पुलिस बल की तैनाती में वृद्धि पर बल देते हुए इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को गार्ड ऑफ ऑनर जैसे कार्यों में संलग्न करने के बजाय इस संकट के समय में प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास करने चाहिए। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अनुसार बीबीएमबी और चंडीगढ़ में हिमाचल के हिस्से की मांग को लेकर सोमवार को यहां राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में तय हुआ कि पहले सुप्रीम कोर्ट में 26 जुलाई को होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष मजबूती से रखा जाए। कमेटी के अध्यक्ष चंद्र कुमार ने कहा कि बीबीएमबी के साथ ही चंडीगढ़ में भी हिमाचल की हिस्सेदारी है और हिमाचल 7.19% अपना हक मांग रहा है। वहीं उन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान के बयान पर भी पलटवार किया और उन्हें पहले पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 का अध्ययन करने की नसीहत दी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के फार्मा हब बद्दी में एक और नकली दवा बनाने वाली कंपनी का भांडाफोड़ हुआ है। मैकटेक एंटरप्राइजेज काठा में मैनकाइंड व इंटास फार्मा की नकली दवाएं बन रही थी। ड्रग विभाग ने फैक्ट्री से 55 लाख की नकली दवाएं जब्त की हैं। फैक्ट्री को सीज कर दिया है। आरोपी मालिक फरार है। बताया जा रहा है कि इस कंपनी ने 10 से 12 साल पहले लाइसेंस लिया था। आरोपी केवल दिल्ली ही नकली माल सप्लाई करता था। बद्दी में इससे पहले नकली दवाएं बनाने वाली 2 कंपनियों को पकड़ा जा चुका है। कच्चे माल का एक सप्लायर भी गिरफ्तार किया जा चुका है। बरसात कुल्लू का पीछा नहीं छोड़ रही है। सोमवार तड़के पुलिस थाना कुल्लू के तहत काइस में सोमवार सुबह करीब 3 बजे बादल फटने की घटना पेश आई है। इस दौरान बाढ़ में एक व्यक्ति बह गया जबकि 2 अन्य घायल हैं। साथ ही गांव के कोटला नाला में आई बाढ़ से कई गाड़ियां बह गई हैं। बाशिंग के पास हाईवे फिर अवरुद्ध हो गया। NHAI को अवरुद्ध मार्ग को खोलने को कहा गया है। एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने मौके पर रवाना हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर जाकर पाया कि बादल फटने से सड़क किनारे बोलेरो कैंपर में सोए हुए 4 व्यक्ति चपेट में आ गए। इनमें से बादल शर्मा की मौत हो गई है जबकि अन्य 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। मौसमी तबाही से उबर रहे हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर तांडव मचा सकता है।
सोमवार सुबह कुल्लू में क्लाउड बर्स्ट ने अभी तो मौसम विभाग के अनुसार आगे भी इस तरह की घटनाएं होने की संभावना जताई है। मौसम के लिहाज से अगले 48 घंटे प्रदेश पर भारी साबित हो सकते हैं। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं मानसून का सिलसिला प्रदेश में जारी रहने का अनुमान है और 21 तारीख तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के 7 से 8 जिलों में भारी बारिश के साथ साथ बादल फटने और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं होने का भी अंदेशा जताया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।